अभी हमारी मौजूदगी दुर्गा डी है ना, ढावा में हो चुका है और मैं ये संस्करण दे रहा हूँ। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लगातार बना हुआ हूँ। इसके पहले रघुनाथपुर, मोथा और करूप को दिखाया था और अभी थोड़ी देर पहले आपको दुर्गा डी में क्या माहौल चल रहा है वो दिखाया था। पासी के एक सटे गाँव में ढावा ग्राम में उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रोग्राम होने वाला है। तत्क्षण बाद वो तुरंत यहाँ पे आने वाले हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं और क्या कुछ उनका रणनीति है लोगों को समझाने वाले हैं और क्या फरियाद और रिक्वेस्ट लेकर किस तरीके से लोगों के सामने विनती आग्रह करेंगे अपने वोट के लिए, ये थोड़ी देर बाद आपको मालूम चल जाएगा। बहरहाल ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो आप मेरे पीछे परिदृश्य देख रहे हैं, ये चारों तरफ का जो सरफेस देख रहे हैं, इसमें हमारा एंट्रेंस हो चुका है। यहाँ पे ढाहा में उनका प्रोग्राम थोड़ी देर बाद होने वाला है। क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे बात हो रहा है, आइए हम दिखाते हैं। किया गया है। एनडीए समर्थन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी, उपेंद्र चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहेंगे सभी गार्जियन से कि आप चेयर लेकर बैठ जाएंगे। और क्या कुछ यहाँ पे घटित हो रहा है पल पल दिखाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में, स्किप मत करना क्योंकि अभी का ये लेटेस्ट अपडेट है उपेंद्र कुशवाहा जी का। थैंक यू सो मच। पूरी प्रक्रिया बताएंगे तो आप कन्विंस हो जाइए कि 4 साल में भी कैसे हो गया, लेकिन पूरी प्रक्रिया बताने का समय नहीं है, लंबा समय लगेगा। हुआ और उसके बाद 6 महीना कार्यकाल का बचा हुआ था। भारत सरकार की मंत्री परिषद से हम ही बाहर हो गए, हमने खुद इस्तीफा दिया। आज जब उसकी जानकारी हम ले रहे हैं तो जहां हम छोड़ कर आए थे वही का वही है। अब मेरे ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं कि आप मंत्री रह जाते 6 महीना तो और तब तो उसका शिलान्यास हो गया रहता है। यह बात सही है, उसी समय शिलान्यास हो गया रहता, अब तक धुआं वहां से निकलता होता। यह बात सही है, हम इसको मानते हैं। लेकिन इसके लिए भी मेरे ऊपर आरोप लगता है भैया आप 6 महीना पहले हट गए, वो अलग बात है। लेकिन यह क्या कि उपेंद्र कुशवाहा रहेगा तभी वो बनेगा, उपेंद्र कुशवाहा हट गया तो नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कि फिर उपेंद्र कुशवाहा आएगा तभी बनेगा अथवा नहीं बनेगा, सीधी बात है। नहीं तो इतने दिनों में हुआ क्यों नहीं? हम जहां छोड़ कर गए थे वही का वही रह गया। और हम बहुत घमंड से नहीं बोलते हैं, लेकिन यह बात भी सच है। उपेंद्र कुशवाहा इस बार आया तो बनेगा वो, और नहीं आया कोई दूसरी व्यवस्था हो गई तो वाकई नहीं बनेगा। यह बात फाइनल है, क्योंकि हम जानते हैं उसकी तकनीकी जो उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाई है। हम सिर्फ मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मौका आप सब लोगों ने दिया, हमने ईमानदारी से प्रयास किया आपकी सेवा करने का। हम फिर से आपसे एक बार आशीर्वाद मांगने आए। इस बार माहौल उस समय से ज्यादा बेहतर है, इसलिए हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उस समय जितनी सेवा हमने की उससे ज्यादा और बेहतर सेवा इस बार हम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माहौल इसलिए हम बेहतर कर रहे हैं कि उस वक्त 2014 में याद कीजिए, आप सब लोग को भी याद होगा ही, एनडीए की सरकार तो दिल्ली में बन गई 14 में, जिसमें आपने मुझको मंत्री बना दिया। लेकिन 15 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें पटना में एनडीए की सरकार नहीं बनी, महागठबंधन की सरकार बनी। देखिए, कोई सरकार बनती है, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उसी पार्टी या गठबंधन का प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर होता है तो काम ज्यादा होता है। लेकिन सरकार किसी की और प्रतिनिधि अगर विरोधी पार्टी का हो गया, उसको कहिए कोई काम तो कहेगा कि हमारी तो बात ही नहीं सुनता है, हम क्या करें। तो सफर करता है, विकास का काम नहीं होता है। उस समय थोड़ा सफर जरूर हुआ क्योंकि महागठबंधन की सरकार बिहार में 2015 में बन गई। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार भले 4 जून को काउंटिंग होना है लोकसभा चुनाव के बाद,
लेकिन जिस तरह से सूरज का प्रत्येक दिन पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। दिल्ली में एनडीए की सरकार फिर बनेगी, पक्का है। और पटना में भी एनडीए की सरकार है, और 25 में भी फिर एनडीए की सरकार पटना में बनेगी, यह भी पक्का है। तो इस बार दिल्ली में एनडीए, पटना में एनडीए, एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आपका आशीर्वाद यदि मुझको मिला, यहाँ से लेकर वहां तक एनडीए एनडीए एनडीए, काम बड़ी आसानी से जो आप हुक्म करेंगे सब काम होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि उस समय से बेहतर हम सेवा इस बार कर पाएंगे। सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। जहाँ देश का मान सम्मान बढ़ाया दुनिया में, वहाँ गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने किया है। फ्री में राशन पहले किसी प्रधानमंत्री ने दिया था क्या? पिछले कई वर्षों से गरीब लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार फिर हमको बना दीजिए, अगले 5 साल तक फ्री में मिलता रहे। इलाज के लिए 5 लाख रुपया, जिनके पास राशन कार्ड है उनका आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बना है, या यहाँ आपके गांव में भी बहुत सारे लोगों का बना है। कोई व्यक्ति उस परिवार बीमार पड़े, 5 लाख रुपया तक कार्ड दिखाए, पैसा नहीं लगना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में भी कहा कि इस बार फिर प्रधानमंत्री बना दीजिए, जिसके पास कार्ड है या नहीं है, हर परिवार, कार्ड रहे या न रहे, हर परिवार में वैसा व्यक्ति जिनकी आयु 70 साल से ऊपर हो गई है, 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है, वरिष्ठ नागरिक है, किसी परिवार के हो, इस बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो उनको भी आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया जाएगा। और वैसे वरिष्ठ नागरिकों के इलाज की चिंता 5 लाख रुपया तक परिवार के लोगों को नहीं करनी है, दिल्ली में बैठकर हमारे प्रधानमंत्री जी उसकी चिंता करेंगे। इतना अच्छा काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही नहीं कर रहे हैं, बिहार की सरकार भी कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। पहले गांव में बिजली के लिए लोग तरसते थे, कब बिजली आएगी? केंद्र सरकार की मदद से नीतीश कुमार जी ने घर घर में बिजली पहुंचा दिया। और सिर्फ बिजली पहुंची मतलब पोल तार ही नहीं लगा, अब तो गांव में 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा तक बिजली गांव में रहती है। इतना काम नीतीश कुमार जी ने किया। अब काम हम एक आध उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जितना काम किया सबकी चर्चा तो संभव ही नहीं। तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, दोनों सरकार ने अच्छा काम किया। और आपने मुझको मौका दिया, हमने भी भरपूर सेवा करने का प्रयास किया। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, एक बार मौका दीजिए, हाथ जोड़कर आप सब लोगों से प्रार्थना, सब लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर एक मौका दीजिए। पता नहीं इस तरह का माहौल, इस तरह का मौका फिर कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने कहा कि दिल्ली से पटना यहाँ तक एनडीए, पता नहीं कब मौका मिलेगा। इस बार मौका है, मौका है। और हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आपको मालूम भी है, आपकी कृपा से, हम नहीं कह रहे कि कोई मेरे चलते, आपकी कृपा से और आपके जैसे बिहार भर के लोगों की कृपा से राजनीति में कोई आता है तो चाहता है कि एक बार सदन में जाने का मौका मिल जाए। और आपकी कृपा से एक क्या, जो भी सदन है, 4 सदन, चारों सदन का मेंबर रहने का उपेंद्र कुशवाहा को सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। हम लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, विधानसभा में भी रहे, विधान परिषद में भी रहे। हम अभी भी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो हम सदन से इस्तीफा करके आए हैं। मेरे ऊपर कई लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। भैया जल्दी जल्दी बदलना जरा सोच समझ कर करिएगा, जो लोग आरोप लगाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने निश्चित रूप से बदलाव किया है, लेकिन बदलाव सड़क से जाकर लोभ में कुर्सी के लिए बदलाव नहीं किया है कभी, बल्कि जब बदलाव किया है तो कुर्सी छोड़कर सड़क पर आया है, तब हम इस तरह से हमने बदलाव किया। हम 2014 में चुनाव लड़ने आए थे, राज्यसभा से इस्तीफा करके आए थे। अभी भी हम आए हैं, 4 साल सदन की सदस्यता बची हुई थी,
4 साल विधान परिषद के हम सदस्य थे, 4 साल सदस्यता बची हुई थी, तब हम छोड़कर आए हैं। तो अभी हम आपसे कहने आए हैं कि आप सब लोगों का जो कर्जा मेरे ऊपर है, हम चाहते हैं इस कर्जा को उतारना, इसलिए आप सब लोगों से मौका चाहते हैं। आप सब लोगों से आग्रह कि सब लोग मिलकर एक बार आशीर्वाद दीजिए और हर तरह से जो आपका हुक्म होगा, पहले का काम जो पेंडिंग है वह भी, और आपका हुक्म नया नया होगा उसको भी हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह, सब लोगों से आग्रह कि सब लोग मिलकर एक बार तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह। हमारा चुनाव चिन्ह है गैस का सिलेंडर छाप। गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइए और एक बार उपेंद्र कुशवाहा को फिर से आशीर्वाद देकर भेज दीजिए। यही आग्रह करने के लिए आए थे। मुझको पक्का भरोसा है कि सब लोग मिलकर जरूर